हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम लोग आज बात करेंगे, क्या बात करेंगे बेटा? तो बात करेंगे हम लोग अपने कॉनिक सेक्शंस के पार्ट थर्ड के ऊपर हम लोग गौर करेंगे बेटा। क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने बेटा पैराबोला और एलिप्स को कवर कर लिया था, तो अब हम हाइपरबोला के ऊपर बेटा कवर करेंगे। और ये टॉपिक खत्म होते बेटा ये हमारा जो कॉनिक सेक्शंस का पार्ट है वो हो जाएगा समाप्त। जैसा कि बेटा आपने पैराबोला और एलिप्स के अंदर देखा होगा कि कैसे locus of a point in a conic part and the perpendicular distance के बीच में जो रेशियो है बेटा उसकी वैल्यू जो कहते हैं हम लोग इसेंट्रिसिटी, उसकी वैल्यू हमने देखी थी कि पैराबोला के लिए केस के लिए इसकी इसेंट्रिसिटी वैल्यू कितनी थी बेटा? इसकी वैल्यू 1 थी। एलिप्स के लिए इसकी वैल्यू लेस देन 1 थी और हाइपरबोला के लिए इसकी वैल्यू है ग्रेटर देन 1। तो इन तीनों केसेस में बेटा हम लोगों ने इसेंट्रिसिटी को जाना और भी बहुत सारे फॉर्मूले को जाने और इनके शेप्स के बारे में भी स्टडी करा। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे हाइपरबोला के बारे में। तो हाइपरबोला बेटा जो होता है वो भी कॉनिक सेक्शंस का ही एक उपजा हुआ पार्ट है, वहीं से वो निकल के आता है हाइपरबोला। हाइपरबोला में बेटा कुछ टर्म्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखे हैं। बाकी कुछ टर्म्स आपको पता होंगे जिसे मैं आपको फिगर के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिखाने वाला हूँ बेटा। जिसमें टर्म्स में बेटा वर्टिसेस, ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट एक्सिस, सेंटर, डबल ऑर्डिनेट्स, लैटिस रेक्टम, पैरामेट्रिक फॉर्म एंड डायरेक्ट्रिक्स, इसकी बात करेंगे बेटा। और इन सबको हम इसमें इंडिकेट करके दिखाएंगे आपको, ताकि आपको हर एक चीज़ की क्लियरिटी बिल्कुल 100% हो बेटा। ठीक है, चलिए तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग इसके जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो ये है बेटा हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हाइपरबोला का। अगर आप गौर करो बेटा तो जो एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन था वो क्या था? यहाँ पे बेटा प्लस हुआ करता था एलिप्स के केस में, और पैराबोला इन दोनों से बेटा बिल्कुल हट के इसका इक्वेशन है y² = 4ax वाला कंडीशन इसमें जनरेट होता है बेटा। ठीक है, तो ये था हमारा कॉनिक सेक्शंस में पैराबोला एलिप्स को, और ये था इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब हम लोग कुछ टर्म्स में जब चर्चा करेंगे तो बात करेंगे इस फिगर में। ये फिगर बेटा बिल्कुल हाइपरबोला का आपका हमने एक फिगर ड्रॉ करके रखा है। ये हाइपरबोला बेटा बिल्कुल लगता है, आपको लगता होगा कि ये हाइपरबोला, यार ये तो पैराबोला है, हम इसे हाइपरबोला क्यों कह रहे हैं? तो बेटा एक बार गौर करो ना, ये जो हाइपरबोला है देखो देखो ये ओरिजिन से ही कुछ दूरी पे बन रहा है बेटा। ठीक है, ओरिजिन पे नहीं बन रहा है, ओरिजिन से आगे बन रहा है ये, इसलिए ये है हमारे लिए क्या? यही है हमारे लिए हाइपरबोला बेटा। कुछ परिवर्तन है इसके अंदर, वो परिवर्तन हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। पहला है बेटा वर्टिसेस। वर्टिसेस कौन सी है? तो आप देख लो बेटा, पैराबोला के केस में जो वर्टिसेस होते थे वो होते थे सेंटर होता था बेटा। ठीक है, ओरिजिन ही उसके वर्टिसेस होते थे। लेकिन इस केस में हमारे पास दो सेंटर हैं, दो वर्टिसेस हैं बेटा, एक ए है एक ए डैश है। ए वाला पार्ट आपके एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ए डैश वाला पार्ट आपके एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में मौजूद है। उसके बाद बात करें बेटा ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। तो जैसा आप गौर किए होंगे बेटा कि एलिप्स में हमने मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की बात करी थी, वैसे ही यहाँ पे ट्रांसवर्स वाले केस में हम लोग बेटा ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस की बातें यहाँ पे करते हैं, क्योंकि एलिप्स के अंदरूनी भाग में बात करते थे बेटा। गौर करना हमेशा कि एलिप्स की जब बात होती थी तो एलिप्स के जो माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस की बात होती थी बेटा, वो फिगर के अंदर लाई करते थे, लेकिन इसके केस में बाहर लाई करेगी बेटा। ठीक है, तो ये है हमारा बेटा केस जो आपको ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट एक्सिस देने की कोशिश करेगा बेटा। जो ए वाला पार्ट है वो हमें लाई करके देगा, यहाँ से ये वाला कंडीशन देगा बेटा। और हमें पता है ना कि जो फोकस का डिस्टेंस होता है बेटा, जो फोकस है इसका, ये जो एस है हमारा फोकस है एस वाला और एस डैश वाला दोनों केस में। और जो सेंटर से बेटा, सेंटर से ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है बेटा, ठीक है, सेंटर से जो फोकाई की दूरी होती है वो होती है बेटा ए ई। कितनी होती है? ए ई कितनी होती है बेटा? ए ई होती है, ए ई प्लस माइनस। कंडीशन क्या है ए का? क्योंकि इसमें इसेंट्रिसिटी भी बेटा साथ में आती है। इसेंट्रिसिटी क्या है? तो मैंने बताया था, इसेंट्रिसिटी जो हमने एक पी पॉइंट जो जिसको हमने लोकस मानते हुए इस चीज को जब हम लोग कर्व को परफॉर्म करते हैं तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे जो रेशियो निकालते हैं बेटा, वो चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते थे। आप साइड में बेटा जो आप देख रहे हो जो एनिमेटेड चल रहा है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यही चीज़ की चर्चा बार बार की जा रही है, या अभी भी या बाद में भी बेटा, किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग देखें बेटा तो
पटाखे फट रहे हैं बेटा, आज छठ पर्व है, तो मैं कह रहा कि बेटा हैप्पी छठ पूजा आपके लिए, और आपका जीवन बहुत ही मंगलमय हो, और सूर्य देव आपके ऊपर बिल्कुल प्रसन्नचित हों और आपके जीवन को हमेशा मंगलमयी किए रहें। तो हैप्पी छठ आप लोग बेटा, मैं भूल गया था, मैंने कहा सबसे पहले इसी को देना आपको। चलिए तो फिर से हम अपने टॉपिक बात हैं बेटा। तो ट्रांसवर्स एक्सिस की बात करो तो ट्रांसवर्स एक्सिस बेटा 2a वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो 2a क्या है, तो आप गौर करो बेटा, यहाँ से यहाँ तक a ही है, ठीक है, और इसी में हमको a वाला कंडीशन प्राप्त होगा। यहीं पे बेटा हमको a कंडीशन प्राप्त होगी, जैसे कि 2a 2b, तो जो डिस्टेंस ये कवर करता है उसी का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो ट्रांसवर्स एक्सिस का हमको फॉर्मेशन मिलता है, और कंजुगेट का फॉर्मेशन कब मिलता है बेटा, हमको मिलता है इसको y एक्सिस पे। तो ट्रांसवर्स मिलता है बेटा हमको x एक्सिस पे, और कंजुगेट मिलता है बेटा हमको y एक्सिस पे। हमको ये प्राप्त दोनों के दोनों होते हैं, जो डिस्टेंस होते हैं सेंटर से हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा भाग। उसके बाद अभी हम लोग बात कर रहे थे किसका, सेंटर का। तो इसमें किस में सेंटर कहाँ है बेटा, सेंटर यहाँ पे है, और सेंटर की ओरिजिन कितनी होगी, सेंटर की ओरिजिन होगी बेटा 0 0, क्योंकि ये ओरिजिन है आपके ग्राफ की भी ओरिजिन बेटा यहीं पे है। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा डबल ऑर्डिनेट्स। डबल ऑर्डिनेट्स देख सकते हो आप। डबल ऑर्डिनेट्स वो है बेटा जो फोकस को छोड़ के एक और जो लाइन बिल्कुल जो हाइपरबोला को दोनों पार्ट को आपस में कंबाइन कराते हैं y एक्सिस के ऊपर। तो इन दोनों पॉइंट को जानते हैं बेटा क्या बोलते हैं, इन दोनों पॉइंट को हम बोलते हैं आपके डबल ऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको, डबल ऑर्डिनेट्स बोलते हैं, जो y एक्सिस पे कट करे, और जो x एक्सिस पे कट करे उसको बोलते हैं बेटा डबल एब्सिसा। वैसे इसकी आवश्यकता है नहीं डबल एब्सिसा की, क्योंकि मैक्सिमम चीजें जो होती हैं सारी की सारी कंस्ट्रक्टिव हो रही होती है बेटा x एक्सिस पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम क्या होता है, तो लैटस रेक्टम है बेटा कि जो लाइन फोकस से होके पास करती, नहीं फोकस के परपेंडिकुलर लाइन हो, और वो हाइपरबोला को इंटरनल पार्ट पे टच करे, यानी यहां से इंटरनल पार्ट में टच करे बेटा, इसी को कहते हैं हम लोग लैटस रेक्टम। क्या कहते हैं इसको, लैटस रेक्टम कहते हैं बेटा। और बेटा जो लैटस रेक्टम होता है, लैटस रेक्टम, हाँ लैटस रेक्टम बेटा फॉर्मूला होता है 2b² अपॉन a। क्या होता है बेटा, 2b² अपॉन a। यहां से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। जैसे अगर आपके सामने ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसमें a ये है और b बेटा हमको ये सामने से मिला, जहां पे a x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और b y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। वहीं से हम कंजुगेट और ट्रांसवर्स एक्सिस की भी चर्चाएं करते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया बेटा हमारा लैटस रेक्टम। उसके बाद ये आप जो देख रहे हो बेटा, ये हाँ ये कुछ और नहीं है, ये जैसे कि हाइपरबोला को हम पैरामेट्रिक फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, तो हाइपरबोला में हम x को रिप्रेजेंट करते हैं a sec phi से, और y को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा b tan phi से। तो ये रिप्रेजेंटेशन यानी कि ये कन्वर्जन है जब हम पैरामेट्रिक तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा बात करेंगे डायरेक्ट्रिक्स की। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स एक बिल्कुल पैरेलल लाइन है लैटस रेक्टम के बिहाइंड द हाइपरबोला, यानी हाइपरबोला के बेटा पीछे एक लाइन लाई कर रही है ना, ये लंबी सी लाइन देख रहे हैं, इसी को कहते हैं बेटा डायरेक्ट्रिक्स। तो इस वाले हाइपरबोला के लिए ये डायरेक्ट्रिक्स है, और इस वाले के लिए बेटा ये है डायरेक्ट्रिक्स। तो टोटल आपको डबल डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे दिख रहे हैं होंगे बेटा। अब डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात करें हम लोग, तो बेटा डायरेक्ट्रिक्स का भी इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई। गौर करना बेटा, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन क्या होता है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई। और फोकस का क्या होता है बेटा, फोकस होता है प्लस माइनस a ई कॉमा 0, जो बताता है कि a ई हमारा x एक्सिस पे है और y एक्सिस पे हमारा 0 कंडीशन यहाँ पे जनरेट हो रहा है बेटा, ठीक है। तो ये थे बेटा कुछ टर्म्स जो हम देख सकते हैं यहाँ पे, टर्म्स जो रिलेटेड थे हाइपरबोला से और आपको जाने बहुत ही आवश्यक थे, इसलिए मैंने बेटा इसको रिप्रेजेंट करा, ठीक है। इसलिए बेटा ये कंफर्मेशन आपको हमेशा आवश्यक रहनी चाहिए कि हाइपरबोला का कॉन्सेप्ट कैसे तैयार होता है, इसके फॉर्मूला तैयार होना चाहिए, और इसकी इसेंट्रिसिटी बेटा आपको पता होना चाहिए कि इसेंट्रिसिटी इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होती है। और एक और चीज़ का फॉर्मूला इसेंट्रिसिटी, और इसेंट्रिसिटी को बेटा निकालने के फॉर्मूले ये भी आपको आना चाहिए बेटा। क्या पता आपको क्वेश्चन दे दे ए और बी की वैल्यू, आपको बोले कि फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला, तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा बेटा, यही फॉर्मूला है इसेंट्रिसिटी का, ई इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगी, ग्रेटर ही आएगी बेटा, ठीक है। ये कंफर्मेशन है। चलिए तो अभी हम लोग चर्चा कर लें बेटा आगे। तो अब इसके जनरल इक्वेशन, तो जैसा आपने देखा होगा बेटा जनरल इक्वेशन तीनों पार्ट में आया है, चाहे पैराबोला, चाहे एलिप्स, चाहे हाइपरबोला, तीनों केस में जनरल इक्वेशन बार बार आपके सामने एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप ये देख के जरूर चिंतित हो गए कि आखिर ये इसका है क्या मतलब। तो मैंने सोचा बेटा कि इसके लिए एक, जब हम लोग एनडीए की प्रिपरेशन में जब हम लोग चर्चा करेंगे, यानी एनडीए की क्लासेस के ऊपर जब चर्चा करेंगे बेटा, तब हम लोग उसके ऊपर डील किया जाएगा। क्योंकि अभी तो अगर सीबीएसई के तौर पर इस पर अगर गौर करो बेटा, सीबीएसई के तौर पर, तो ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग क्लास 11th में बहुत ही क्वालिटी
क्वालिटी थिंग्स हैं, वरना जेई मेंस और एडवांस की तैयारी में बेटा इसकी आवश्यकता हमको पड़ती है। तो मैं सोचा बेटा जब हम लोग उसकी बेसिक की तैयारी करेंगे, मेंस की तैयारी करेंगे, तो इस पे ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो बेटा जब इसको डिस्कशन करने में वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा बेटा, 1 घंटे 2 घंटे का बन जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने का मतलब बेटा कि इसके साथ न्यूमेरिकल्स भी करना इंपॉर्टेंट है, और हमने इस वाले टॉपिक्स में न्यूमेरिकल तो कवर नहीं करे, बस एक आध एग्जाम्पल मैंने आपको करके दिखा देना है। ठीक है, तो अगर कंप्लीट न्यूमेरिकल हम लोग इसको 7 मंथ में करेंगे तो उसके लिए थोड़ा बेटा टाइमिंग चाहिए, और टाइमिंग के लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि जो अगला नेक्स्ट आपके लिए जब इसके पार्ट्स लेके आएंगे वापस थोड़ा सा हाई लेवल के, तो उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये हो गया बेटा हमारा सिंपल जनरल इक्वेशन। हाइपरबोला के ऐसे ही एलिप्स के भी थे, ऐसे ही पैराबोला के इक्वेशन आपने देखे ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बेटा कि जैसे हमने वहाँ पे पॉइंट पी लाइज करा रहा था, जैसे पैराबोला में जो पॉइंट पी हम देख रहे थे कि आउटसाइड द पैराबोला कर रहा है, कि ऑन द पैराबोला कर रहा है, कि इनसाइड पैराबोला, वैसे ही एलिप्स में आउटसाइड एलिप्स, ऑन द एलिप्स और इनसाइड एलिप्स, सेम कंडीशन बेटा इसमें आ जाता है आपका हाइपरबोला में, आउटसाइड हाइपरबोला, ऑन हाइपरबोला एंड इनसाइड हाइपरबोला। तो देख सकते हो बेटा एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, लेस देन 0 होगी। तो कहाँ लाई करेगा बेटा, लेस देन 0 होगी, तो वो लाई करेगा बेटा हमारा आउटसाइड, आई थिंक सो दैट लाई करेगा बेटा। ठीक है, लेस देन 0 होगी बेटा, तो ये आउटसाइड लाई करेगा। ठीक है, क्लियर। अगर लेस देन 0 होगी तो आउटसाइड लाई करेगा, इज इक्वल टू 0 होगी तो ऑन हाइपरबोला लाई करेगा, और ग्रेटर देन 0 होगी तो इनसाइड हाइपरबोला लाई करेगा बेटा ये पॉइंट। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन से भी हम पॉइंट को सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं कि क्या वो पॉइंट जो भी लोकस का पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, आउटसाइड लाई कर रहा है, ऑन द लाइन कर रहा है, कि इनसाइड ऑफ द हाइपरबोला कर रहा है बेटा। ठीक है, तो ये थे बेटा हमारे रिजल्टेंट कुछ सॉल्यूशंस और कुछ एक्सप्रेशंस जो मैंने आपको बताने थे, और यहीं पे बेटा ये वाला पार्ट हो जाता है आपका समाप्त। ठीक है, अब इस पे बेटा हमारे सामने क्वेश्चन हमने ले रखा है एक्स स्क्वायर बाय 25 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1, और यहाँ पे हमको इसेंट्रिसिटी चेक करनी है, और इसेंट्रिसिटी बेटा इसके केस में हमेशा 1 से अधिक होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं हम लोग। तो गौर करो बेटा, यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मूला क्या है, ई इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी बेटा 25, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16। ठीक है बेटा, और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25, और उसको ऐड करेंगे बेटा 6 5 11, 2 1 3 4 41 बेटा 25, और 41 बेटा 25 करेंगे बेटा 25 दूना 50, यानी 1 पॉइंट समथिंग करके आएगा। इसका कुछ इक्वेशंस आएगा, सॉल्व करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और इसको रूट से बाहर भी निकालेंगे तो बेटा ये वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगी बेटा। ठीक है, 1 से ग्रेटर ही आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसको सम करने के बाद हमको वैल्यू यहाँ से ग्रेटर ही मिलनी चाहिए बेटा। देखो डिवाइड करो तो 41 25 से 1 से अधिक बार में डिवाइड होगा, और रूट से बाहर आएगा तो उसकी वैल्यू हमें प्राप्त होगी। तो ये हो गया बेटा हमारा जो कॉन्सेप्ट था इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा सकते हैं इसेंट्रिसिटी का पता करने के लिए। और बेटा एक चीज़ और है जो फिजिक्स में अक्सर पूछता है इस वाले टॉपिक से, वो है कि हाइपरबोला के रिलेटेड एक ग्राफ आता है बेटा। वो ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग ग्राफिकल की चर्चा करेंगे बेटा तो उसको तो डील करेंगे ही करेंगे, लेकिन आज आपके सामने है तो वो भी चीज़ हम लोग आज जान लेते हैं ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ क्या है बेटा कि जब भी कभी भी आपको कोई इक्वेशन फिजिक्स में चाहे मैथ्स में कहीं पे भी मिल जाए, तो वहाँ पे अगर प्रोपोर्शनली साइन रेसिप्रोकल में है, यानी 1/x के फॉर्म में है, मान लो ये कोई बेटा कांस्टेंट है k, ठीक है, और ये 1/x या 1/x स्क्वायर या 1/x क्यूब या 1/x का पावर n समथिंग, किसी भी तरह के केस में आपके सामने अगर इस तरह का प्रोपोर्शनल साइन हटाएगा और आपसे बोलेगा कि व्हाट इज़ द ग्राफ ड्रॉन बाय इट, तो आपको सिंपल बनाना है बेटा ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ बना देना है। और इसको बोलते हैं बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है बेटा, कौन बोला? हाइपरबोला। तो ये ग्राफ आप एकदम इस तरह से इक्वेशन में कहीं पे भी अगर प्रोपोर्शनल साइन में बनता हो इन्वर्सली में, तो आप ये वाला ग्राफ एकदम बतौर एकदम ड्रॉ कर देंगे और कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे करके बेटा हमने ये वाला कोनिक सेक्शंस का हाइपरबोला पार्ट हो गया कवर। और अब इसके न्यूमेरिकल्स भी आपके सामने आएंगे, इनसे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग प्रोसीड करेंगे सॉल्व करने के लिए, और उसके बाद बेटा डिस्कस करेंगे कुछ और भी बेहतरीन चैप्टर्स के ऊपर। चलते हैं, मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद।